हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहां से इसे आप लोग डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है तथा एक विकल्प भिन्न है। अब भिन्न विकल्प को चयन कीजिएगा। तो देखिएगा मेरे भाई, के है ना, के है, एच है और ई है। इस सब में क्या हुआ है कि मतलब के से 3 घटाइएगा तो एच आएगा, एच से 3 घटाइएगा तो ई आएगा। उसी प्रकार से जेड में कीजिएगा, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में कीजिएगा, उसी प्रकार से सेम ऑप्शन सी में कीजिएगा तो उसी प्रकार से मतलब हो रहा है, ठीक ना। लेकिन डी में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कि जी से डी जाइएगा तो 3 घटेगा, लेकिन डी से जब बी जाइएगा ना तो 2 ही घट रहा है, इसलिए इसका भिन्न आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सोल्यूशन भी डला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति जो है, इसमें पंक्ति दिया गया है, 3 पंक्ति दिया गया है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा पंक्ति 1 में तो 8 और 5 को ऐड किया, क्या किया है, 8 और 5 को ऐड किया है और 3 से गुना कर दिया है। क्या कर दिया, 3 से गुना तो 39 हो गया। उसी प्रकार से पंक्ति 3 में कीजिएगा तो 4 और 5 को ऐड कीजिए मेरे भाई तो 9 हो गया। 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 27 आंसर निकल के आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सोल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, सीरीज जैसा सीरीज का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर आया है, जेड वाई एक्स। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, साइन को बदल के लाना है, तो इसको जब लाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 4 इसका उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है 5 महिलाएं एक पंक्ति में बैठी है। 5 महिलाएं एक पंक्ति में क्या है, बैठी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कह रही है कि दोनों अंतिम छोर पर बैठी 2 महिलाओं में से एक तेज है। तेज वाला को हम टी से डिनोट कर देते हैं, कह रहा है, और दूसरी रचनात्मक है तो रचनात्मक को हम आर से डिनोट कर देते हैं। कह रहा है एक सशक्त महिला की दाईं ओर एक पतली महिला बैठी है। अब हम यहाँ कर लेते हैं, सशक्त महिला को बिठा लेते हैं तो एस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, एस से डिनोट कर देंगे। अब देखिए पतली महिला को किससे कर देंगे, पी से डिनोट कर देंगे। किससे कर देंगे, पी से। अब कह रहा है रचनात्मक महिला की बाईं ओर एक दुबला दुर्बल महिला बैठी है तथा तेज एवं पतली महिला के बीच में सशक्त महिला बैठी है। अब यहाँ क्या हो गया, दुर्बल महिला बैठ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, दुर्बल महिला, तो इसको डी से डिनोट कर देंगे। और कह रहा है कि तथा तेज एवं पतली महिला के बीच में सशक्त महिला बैठी है। यहाँ पे देखिएगा तो तेज है, पतली है, लेकिन ये जो है सशक्त महिला बैठी है, बीच में बैठी है। अब मेरे भाई कह क्या रहा है कि दाईं ओर से गणना करने पर दुर्बल महिला किस स्थान पर बैठी है। अगर इधर से आप गणना कीजिएगा, इधर से गणना कीजिएगा तो देखिए दूसरे नंबर पे कौन है, दुर्बल महिला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। क्वेश्चन है कि कौन सा आकृति में जो है ये एक्स वाला ये आकृति वो अंतर्निहित है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा ना, तो यहाँ पे एक ऐसे आया है, फिर ऐसे होके ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में REINER को 75 के रूप में लिखा जाता है तथा सारा को 43 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHRISTA को क्या कैसे लिखा जाएगा भैया। तो यहाँ पे देखिएगा, रैनर REINER है ना, तो इसको कीजिएगा, सभी का स्थानीय मान को लीजिएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा, सभी का स्थानीय मान को ऐड कीजिएगा तो 69 हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक है, देखिए रैनर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएंगे 75। उसी प्रकार से नीचे वाला को कीजिएगा, किसको, CHRISTA। ठीक है, TA, इसको कीजिएगा, सभी का स्थानीय मान जब ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो 78 आएंगे। क्या आएंगे, 78। और इसमें क्या कर दीजिए, 1 है, 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट का है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, उत्तर आ जाएंगे 85। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा।
ये देख लीजिए, यहाँ सोल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा क्रिस्टा यूरेन की पत्नी है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वरूप पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, तो क्या किया गया है, 9 और 5 को ऐड किया गया है। क्या किया गया, ऐड, तो कितना हो गया 14, और इसमें 2 से गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएंगे 28। क्या आ जाएंगे 28। उसी प्रकार से क्या कीजिए, इसमें कीजिए, कितना ऐड कर दीजिएगा मेरे भाई, 16 ऐड कर दीजिएगा 5 में, तो क्या हो जाएंगे 21, और 21 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 42। कितना आ जाएंगे 42। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सोल्यूशन भी डला हुआ है, आप सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेन आरेख का क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध शहद, दूध और कुत्ता को निरूपित कौन सा जो है ऑप्शन करेगा। तो देख लीजिएगा मेरे भाई, तो शहद अलग चीज़ है, दूध भी अलग चीज़ है और कुत्ता भी अलग चीज़ है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद के मूल्य को 35% घटाया जाता है तथा उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है तो उत्पाद के मूल्य में किया गया शुद्ध परिवर्तन कितना है। इसका सॉल्यूशन यहाँ डाला हुआ है, कितना आया है, 22% कमी हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अगला कह रहा है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे भाई, निष्कर्ष एक कह रहा है कि बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कथन निष्कर्ष 2 कह रहा है कि ए बंदरों को पसंद करता है, ये गलत हो गया भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है सीरीज का है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर आया है 84। ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कि किसी निश्चित कोड भाषा में लो रे गा का अर्थ है बियर्स आर स्क्रे है, तो सा गा पा का अर्थ है कि किंग आर हंग्री है, सो डू पा का अर्थ है किंग विल डाई है, तथा बू सो का अर्थ है दे डाई। उसी कोड भाषा में बूडू का क्या अर्थ होगा, बताना है, अर्थ क्या होगा। तो आइए यहाँ पे इसको देखते हैं, सॉल्यूशन से समझते हैं। यहाँ पे देखिए गा है ना, गा, तो गा को किससे कॉमन किया है, आर से, यहाँ भी गा है, गा को कॉमन किया है आर से, ठीक है, क्योंकि मिल भी वही रहा है। अब यहाँ पे देखिए पा है ना, पा को किससे किया है कॉमन, किंग से, पा को किससे किया है कॉमन, किंग से किया है, ठीक है, कॉमन को लिया है। अब देखिए यहाँ पे सो है, यहाँ पे डाई है, क्या है, सो है तो डाई है, यहाँ भी सो है तो यहाँ भी डाई है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल में क्या हुआ है, डू है, डू का क्या हो गया, बिल, डू का क्या हो गया, बिल। ये ट्रेंगल सर्किल इसलिए डिनोट किया जाता है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए बू का क्या हुआ है, दे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे विल, बूडू का क्या होगा, दे विल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है इसका गणितीय क्या करना है, साइन को देना है ऑप्शन में से उठा करके, तो ऑप्शन ए को उठाइएगा तो 8 बराबर 8 संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या आया है जी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अल्टरनेट से लिया है, अल्टरनेट से करके इसका उत्तर क्या आया है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विषम को चुनिए। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये जो स्टार है ऑप्शन ए में, ये जो फिगर है चित्र ए में, तो स्टार है, एक डार्क है, लेकिन क्या हुआ है ऑप्शन सी में भी देखिएगा तो यहाँ पे भी चित्र दिया गया जिसमें एक डार्क है। यहाँ पे देखिएगा डी में, तो यहाँ भी क्या है, सूरजमुखी का फूल जैसा है जिसमें कि एक डार्क है और ये दो जो है डार्क नहीं है। तो इसमें बी में क्या हुआ है, बी नंबर में, कि सभी के सभी डार्क नहीं है, सर्किल सभी का सभी वाइट है, एक भी डार्क नहीं है, तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बोतलें कलम हैं। भैया क्या है, सभी बोतल क्या है, कलम है। यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, सभी बोतल क्या है, कलम है। तो हम क्या कर लेंगे कि कलम को के से डिनोट कर लेंगे और बोतल को बी से डिनोट कर लेंगे। अगला पढ़िए, कह रहा है कुछ मग बोतलें हैं, कुछ मग जो है भाई बोतल है, क्या है, बोतल है, ठीक, सॉरी, कह रहा है कुछ मग बोतल है, तो बोतल को कर लेंगे, तो मग को किसे डिनोट कर लेंगे, एम से। अब पढ़िए निष्कर्ष को, निष्कर्ष एक को पढ़िए, कह रहा है कुछ मग कलम है, ये संभव है, बिल्कुल संभव है ना।
देख लीजिए, कुछ मग जो है, कुछ मग कलम है, ये वाला पार्ट को देखिए, है ना। अब कह रहा है कि सभी कलम मग है। अब सभी कलम मग के लिए तो यहाँ पे क्या, कैसा सर्किल आना चाहिए, ऐसा वाला आना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसका जो निष्कर्ष 2 है, क्या है, निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ अनुसरण 1 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। क्वेश्चन करें, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में फ्लोर को KPRAWS के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ट्रीज को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा UTQXNAKD, है ना, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या आया है इसका उत्तर, इसका उत्तर आया है GH। क्या आया है, GH। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि 1762 में क्या कर दिया है, 2 से भाग कर दिया, कितना, 81। उसी प्रकार से 2578 में 2 से भाग देने पे 1289 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया इसका, परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले 13 अक्षर व्युत्क्रम क्रम में लिखे गए हैं और ए के बाद शेष 13 अक्षर जो है समान क्रम में लिखे गए हैं, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 17वें स्थान पर दिखाई देगा। पेज पर लेखन शैली बाएं से दाएं है। तो इसका उत्तर क्या आया है मेरे भाई, डी। ठीक है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कथन और धारणाएं हैं। तो कथन कह रहा है कि समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। धारणाएं क्या कह रहा है, धारणाएं 1 कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। धारणाएं 2 क्या कह रहा है, समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। तो इसका जो निष्कर्ष है ना, केवल एक ही अंतर्निहित है, क्योंकि दूसरा अंतर्निहित नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु जेड से शुरू करते हुए खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। भैया यहाँ पे बिंदु जेड है ना, ये क्या क्या, दक्षिण की ओर। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और क्या हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हम उल्टा दर्शा रहे हैं। यहाँ पे साउथ होगा तो ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। नॉर्थ यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। अब देखिए दक्षिण की ओर गया है कितना, 80। दक्षिण की ओर कितना गया, 80 गया। अब वह बाई ओर मुड़ा और फिर क्या कर लिया, 40 चल लिया। बाई ओर मुड़ लिया यहाँ से ऐसे, और क्या कर लिया, 40 चल लिया। कितना चल लिया, 40। अगला पढ़िए, अगला पढ़िए, क्या कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ा और फिर 40 चल लिया। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और फिर 40 चल लिया। अब क्या हुआ, अब हो रहा है मेरे भाई, अगला पढ़िए। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 चला। इधर दाईं मुड़ा और यहाँ क्या कर लिया, 20 चल लिया, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 120 चल लिया। कितना, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 120 चल लिया। क्या चल लिया, 120 मीटर चल लिया। अब पूछ रहा है खन्ना आरंभिक बिंदु से जेड से कितनी दूर और तथा किस दिशा में है। तो यहाँ से देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इस 40 को ऐड कीजिए और इस 20 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएंगे, टोटल 60 हो जाएंगे, ठीक है। 60 मीटर पूर्व की ओर। इधर क्या हो गया, पूर्व, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले जो हम बताए हैं, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये क्या है, ऐसे ये नॉर्थ है ना, ये ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक। तो इधर क्या हो गया, पूरब हो गया। तो 60 मीटर पूर्व इसका उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है HIJ अनुपात NL के समानुपात PQR। तो अगला बताना है, यहाँ पे देख लीजिए कि उसका उत्तर क्या आया, BTS। क्या आया, BTS। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है और उसके वर्गों के बीच का अंतर 8 है। इन दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व कीजिएगा ना मेरे भाई 26 नंबर को, तो उत्तर आएंगे 3 और 1। क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ डाला हुआ है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार कागज को मोड़कर इसे निम्नांकित आकृति के अनुसार छिद्रित किया गया है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, ये खोलेंगे इसको, तो यहाँ क्या है, एक डार्क वाला है, यहाँ क्या है, एक बिना डार्क वाला सर्किल है, ये क्या है, एक लकीर जैसा है। तो इसको जब खोलिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डार्क वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डार्क वाला और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डार्क वाला, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा बिना डार्क वाला, यहाँ पे बिना डार्क वाला हो जाएगा ना। ऐसे समझिए, ये बड़ा सा एक फिगर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर लीजिए इसको, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एक लकीर है, यहाँ पे बिना डार्क वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक डार्क वाला है, क्या है, डार्क वाला। इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये डार्क हो गया। अब क्या कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी एक डार्क वाला बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक डार्क वाला बन जाएगा ना। यहाँ पे एक डार्क वाला बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिना डार्क वाला बनेगा ना। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मेरे भाई, ऊपर फिर एक लकीर ऐसे आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ये खुलेगा फिर ऊपर की ओर, तो ऐसे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिना डार्क वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिना डार्क वाला। एक ऐसे सर्किल आएगा, छोटा छोटा दो आ जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लकीर आ जाएगा, फिर यहाँ पे डार्क वाला आ जाएगा, यहाँ पे डार्क वाला, एक यहाँ, एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों डार्क वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डार्क वाला, ठीक है, ये डार्क वाला। तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा ABCDEF 6 फल हैं, A B से मीठा है, देख लीजिए, परंतु B जितना मीठा नहीं है, ठीक है। इसको व्यवस्थित करना है, देखिए नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, देखिए क्या हुआ है, इसका 60 आंसर आया है, ठीक है। सबका स्क्वायर करके जोड़ा गया है, एक का स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर किया, 4 का ऐसे करके जोड़ते गया, तो उत्तर क्या आया, 60। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृतियों और उत्तर आकृति में बताना है कि अगला कौन सा होगा, व्हाइट के स्थान पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई, तो पहली आकृति क्या हुआ है, 45 डिग्री मुड़ा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज तीसरी आकृति बनाता है, क्या, तीसरी आकृति एंटी क्लॉकवाइज 45 गया है, ठीक है। तीसरी को देखिए, इस वाली को, ठीक है। तो उसी प्रकार से दूसरा को 45 डिग्री घुमाइएगा, इस वाले को घुमाइएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये वाला आकृति निकल के आ जाएंगे, बी वाला, सॉरी माफ कीजिएगा, ए वाला आकृति निकल के आएंगे, क्योंकि ये बाहर है ना, ये जो सर्किल है ये बाहर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है ABCDE और F 6 दोस्त हैं, इसको बिठाना है, बिठा लीजिए पंक्ति में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या निकल के आया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इसका क्या है, परमसत आंसर है। अगला है विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नांकित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को सही तरीके से प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे 339 में से -55 किया, 284 आया, ठीक है, यहाँ पे। और देख लीजिए 284 में से फिर -55 229, फिर इसमें से -55 174, इसमें से फिर -55 तो 119 आ गया। इसका परमसत के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट स्वरूप देगा जब इसे बिंदु युक्त रेखा पर मोड़ा जाएगा। बिंदु युक्त रेखा पर इसको मोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे वाला है ना। अब इसको क्या करना है, मोड़ना है, ये ऐसे है ना, ऐसे है। इसको जब मोड़ेंगे मेरे भाई, जब इसको हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे, कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे हैं ही, ऐसे बन के आ जाएंगे, कैसे, ऐसे। देख लीजिए ये विकल्प सी में ऐसा हो रहा है ना, विकल्प सी में ऐसा हो रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घुमा के डाला हुआ है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो इसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, पिछले क्लास में भी दिया हुआ था। तो दो सुइयों के मध्य कोण कितना होगा, निकालने का ट्रिक है 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 गुने मिनट। तो कोण ये 30 हो गया, मिनट घंटा कितना है 6 -11/2, मिनट कितना है 25, तो कितना हो गया, काट पीट मचाइएगा तो 180 -137.5 डिग्री। तो इसका उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे, 42.5 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, आइए इसको देखते हैं। कह क्या रहा है कि कुछ पंखे तलवारें हैं, कुछ पंखे जो है यहाँ पे, कुछ पंखे जो है, पंखे क्या है, तलवारें हैं, क्या है, तलवारें हैं, ठीक।
यहाँ पे हम पंखा को F से डिनोट कर लेते हैं और तलवार को क्या किससे कर लेंगे, T से। ठीक है, अब आगे पढ़िए। सभी तलवारें मछलियाँ हैं, सभी तलवारें जो हैं, तलवारें सभी क्या है, मछलियाँ हैं। मछलियाँ को हम क्या कर लेंगे, M से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ फैन को F से किए, तो फिर फिश को क्या करेंगे, F से डिनोट करेंगे, तो समझ से थोड़ा परे हो जाएगा। तो अब इसको इसका निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे भाई, कि सभी पंखे मछलियाँ हैं, सभी पंखे मछलियाँ हैं। देखिए ऐसा तो हो नहीं रहा, कुछ अगर पूछता तो हो जाता है। इस वाले भाग को देखिए, कलर बदल देते हैं, इस वाले भाग को देखिए तो थोड़ा सा है ना। अगर बोलता कुछ मछलियाँ पंखे हैं सब तो हो सकता था, लेकिन इसका निष्कर्ष जो है एक गलत हो गया। आप दूसरे वाले को पढ़िए, दूसरे वाले को पढ़िए। सभी तलवारें पंखे हैं, सभी तलवारें भी पंखे नहीं हैं। यहाँ पे देख लीजिए, है नहीं है ना। इस वाले भाग को देखिए तो थोड़ा सा है। अगर बोलता है कुछ तलवारें पंखे हैं तो ये भी सही होता, जबकि ये भी गलत हो गया। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ नीचे देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमित अर्जुन से 6 वर्ष छोटा है। यदि अमित और अर्जुन की आयु का अनुपात 5:7 है तो अमित की आयु वर्षों में कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया गया है, यहाँ पे कर लिया गया है दोनों का अंतर 5 है, 5:7 है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो गया, 6। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब पूछ किसका रहा है, अमित का। तो अमित का 5×15 कर लीजिए, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, 15 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा। तो इसका क्या है, एक ये फार्मूला है कि दिन बराबर निकालना है। तो दिन बराबर क्या होगा, डे बराबर मेरे भाई तारीख हो जाएगा। तारीख को हम डी से डिनोट कर देते हैं, डेट, प्लस महीना का कोड हो जाएगा, महीना का मंथ कोड MC लिख देते हैं, प्लस ईयर कोड हो जाएगा, फिर लीफ वर्ष हो जाएगा, फिर शताब्दी कोड कर लीजिएगा। ऐसे कीजिएगा ना तो इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे। यहाँ से नीचे सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि OPQRS और T 6 बहनें हैं जो कि बुनाई में कुशल है, TS से बेहतर है। इसको भी व्यवस्थित करना है, तो इसे व्यवस्थित कर लीजिएगा। यानी 37-38 का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर 15 मीटर चली। तो इसको क्या कर लीजिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे कॉपी कलम निकालिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर ना हो तो सॉल्यूशन से हेल्प लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं ये काउंट करना है। तो इसमें देखिएगा मेरे भाई, इसमें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले आकृति को देखिएगा, ये वाले आकृति को, इस वाले आकृति को हम यहाँ निकाल लेते हैं। कहाँ, यहाँ पे बगल में। ठीक है, लगभग ऐसा बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये लगभग ऐसा मान लीजिए इसको। ठीक, तो इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि 8 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 8। अब देखिए ऐसा जो वाला जो है यहाँ पे, ये वाला, इसको देखिए, इसको देखिए, तो ऐसा वाला जो है इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 3। देखिएगा इसी प्रकार से, तो 8 + 2 कीजिए। क्या कीजिए, इसको काउंट करने के लिए काउंट भी कर सकते हैं, इसे डिनोट भी कर सकते हैं, ABC करके डिनोट भी करके बना सकते हैं। तो इसको कीजिएगा मेरे भाई, सॉल्व कीजिएगा, तो टोटल इसका 28 उत्तर आएंगे। क्या आएंगे, 27 इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। इसे काउंट करने का एक ट्रिक भी था कि इसको, ये 3 हो गया, ये जो है ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। कितना हो गया टोटल, तो 3 3 6 और ये 8, तो कितना हो गया, 8 6 14 हो गया। अब देखिए एक यहाँ बन रहा है 14 1 15, यहाँ पे बन रहा है 16, हो रहा है ना 16, यहाँ पे कितना हो गया 17, यहाँ पे कितना हो गया 18। फिर क्या कर लीजिए, ये जो देखिए, ये जो है एक पूरे का ये हो गया, एक फिर ये पूरे हो गया, मतलब ऐसे करके कीजिएगा तो 28 इसका उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दें। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विपरीत 2 सतह को समान रंग से रंगा जाता है। इसे समझने के लिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।
ठीक है। शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखिएगा मेरे भाई। तो इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर ए 2, पहले आएंगे बिंग, फिर आएगा बॉम्ब, फिर आएगा बूस्ट, उसके बाद आएगा बोस्ट, उसके बाद क्या आएगा ब्रूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना तथा डी का अर्थ है भाग, तो 14D 2A 3C 4B 8 बराबर क्या होगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 11 उत्तर आएंगे। क्या आएंगे? 11। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से हेल्प लेके कर सकते हैं, कोई कठिन है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि B62C 34 की पार्श्व दर्पण, यहाँ पे छवि का चयन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कभी, लेकिन करना किसका है? छवि का। ठीक है। तो क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसको कर लीजिए। यहाँ पे B है, 62 है, फिर C है, फिर 34 है ना। तो इसको कीजिएगा तो क्या आएंगे, क्या आएंगे मेरे भाई? ऐसे आएंगे। ये वाला 4 कैसे हो जाएगा? ऐसे, ऐसे हो जाएगा। फिर ये 3 ऐसे हो जाएगा ना। C कैसे हो जाएगा? ऐसे। इसी प्रकार से, इसी से, इतने से ही पकड़ सकते हैं आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है। इतना ही से पकड़ में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब इसमें देखिए क्या है, समतल है, वृक्ष है, पौधे हैं, फूल है। तो देखिए ये सभी जो है, ये सभी एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। ठीक है। लेकिन क्या है, परंतु समतल जो है, समतल ये क्या है? भिन्न है सभी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए बी का क्या है? भाई है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला देखिए नीचे, टी को याद है कि उसका जन्मदिन 9 जुलाई से पूर्व है। टी को याद है कि उसका जन्मदिन क्या है? 9 जुलाई से पूर्व है। ठीक। टी की पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन 7 जुलाई से पश्चात है। उसका जन्मदिन जुलाई की कौन सी तिथि को होगा। अब देखिए टी के अनुसार उसका जन्मदिन कब है? टी के अनुसार 9 जुलाई से पूर्व है। 9 जुलाई से पूर्व ही है ना, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है। उसका जन्मदिन, टी को याद है कि उसका जन्मदिन 9 जुलाई से पूर्व यानी कि पहले है, तो यहाँ होना चाहिए। अब आगे पढ़िए। टी को याद है कि उसका जन्मदिन 7 जुलाई के पश्चात है, तो यहाँ 7 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए 7 जुलाई के ये कह रहा है, उसका पत्नी कह रहा है कि बाद है, तो यहाँ पे ये वाला सर्किल वाला को सोच देखेंगे। और ये टी को याद है कि 9 जुलाई से पहले है, तो हो क्या जाएंगे? 8। हो क्या जाएंगे? 8। 8 इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया। आप लोग इससे क्या हेल्प लेके कीजिएगा, उत्तर आएगा 29। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में पिक को 56 तथा पिट को 90 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में सेक SEC को किस प्रकार लिखा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया है, सबका स्थानीय मान में 2 से गुना करके जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएंगे? 90। सॉरी, इसका उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 54। ठीक है। सेक को कीजिएगा तो 54 आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है, इसको क्या कर लीजिए कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको क्या कर लीजिए? सॉल्यूशन से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण किया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ का। किसका? कीर्ति स्तंभ का। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन कौन सा है? उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है? गलत होगा। अगला है, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे। सरस्वती सम्मान का पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का 0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 243 का ओ है, ना कि 0। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पंचायतों से। किससे? पंचायतों से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 से 28। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब गलत युग्म कौन सा? राखीगढ़ी पंजाब। ये गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी जो है मेरे भाई वो कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, तवल्लोह पुआन
भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। किसका? मिजोरम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर। कौन हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? पूर्व की ओर कौन सी नदी नहीं बहती? पेरियार। कौन नहीं बहती? पेरियार। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को डैश प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईंट। लेटराइट का अर्थ क्या? ईंट। अगला है, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से राजस्थान का भोजन है। बिहार का क्या है मेरे भाई? लिट्टी चोखा। बिहार का क्या है? लिट्टी चोखा। असम का क्या है? मासोर टेंगा या खार। क्या है? मासोर टेंगा या खार। अब भैया आंध्र प्रदेश का पूछ ले अगर, तो क्या बता दीजिएगा? गोगुरा पछाड़ी। क्या है? गोगुरा पछाड़ी इसका प्रमुख भोजन है मूल रूप से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती? राजस्थान की सीमा से कौन नहीं लगती? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन नहीं लगती? महाराष्ट्र। अगला है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2020। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाउल। क्या हो जाएगा? बाउल। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौड़ी किस जिले में स्थित है? तो चौरा चौड़ी जो है मेरे भाई गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं। प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? पतंजलि। क्या हो जाएंगे? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है कि भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है, नस्ल भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो भारत में पिन कोड प्रणाली जो है 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। अगला है, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉट बिल पेलिकन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो असम में। माजुली कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1957 में केरल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो न्यायमूर्ति S.K. धर द्वारा। किनके द्वारा? न्यायमूर्ति S.K. धर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य
इनमें से लिया गया है। किन में से लिया गया है मेरे भाई? लिया गया है रूसी क्रांति से। किससे? रूसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा के तहत पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से प्रमुख एवं उप प्रमुख चुनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धारा 36 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किरण बेदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित तो नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। कौन? बेतवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री ई श्रीधरन। क्या होगा? श्री ई श्रीधरन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। सही, कूट दिया हुआ है। कूट एक कह रहा है वित्तीय संग्रहण, कूट 2 कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कूट 3 कह रहा है विकास में जन भागीदारी, कूट 4 कह रहा है राजनीतिक जवाबदेही। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा? इसका सही कूट होगा केवल 2 और 3, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा नदी हुगली नदी पर बनाया गया। किस पे? हुगली पे। अगला क्वेश्चन है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलन मस्क। किसे? एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, NULM। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुल्क राज आनंद। क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची। क्या हो जाएगा? कराची। अगला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पटना कलम एक डैश है। पटना कलम क्या है? चित्रकला की शैली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा योग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज चलैया समिति। क्या हो जाएगा? राज चलैया समिति। अगला क्वेश्चन करा कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। 7 वर्ष के अंत में, तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, ऐसे इसे कर भी सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिए। SI प्रतिशत बराबर क्या होगा? RT। ठीक है, तो ये इधर क्या है? ब्याज कितना है मेरे भाई? दर कितना है? दर प्रति वर्ष 12% है। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 7 वर्ष के अंत में भुगतान करने वाली राशि कितना हो जाएगा? 18,400। देख लीजिए कैसे किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना, 0 बिठा लीजिए और इसे कर दीजिए। ठीक है, अगर उससे नहीं हो, ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 को ढकिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बी की चाल ए की चाल से अधिक है। ए एवं बी की कुल चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है तथा ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी 24 किलोमीटर है। ए एवं बी की चाल क्या होगा? ए एवं बी की चाल हो जाएगा भैया कितना? ए की चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा और बी की चाल कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर घंटा। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसका हेल्प लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका समीकरण बिठाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4x + 3 × 7 - x किलोमीटर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएंगे? 3। ठीक है, और b का निकालिएगा, b का तो 7 - x बराबर क्या आ जाएंगे? 4। ठीक है, x का मान बिठा लीजिएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएंगे? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है। नीचे देखिए, एक नाव 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक दौरे में 540 किलोमीटर मछलियाँ आती है। ठीक, तो 43,200 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ने के लिए आवश्यक दौड़ों की संख्या क्या होगा, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 43,200 बटा कितना हो जाएगा? बटा हो जाएगा 540। काट पीट मचाइए और उत्तर आ जाएगा इसका 80। क्या आ जाएगा? 80। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब है जिनमें से 20 दोषपूर्ण है। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है? तो इसका क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसको कर लीजिए। इसका निकालने का क्या हो जाएगा? इसे ऐसे निकालिए, 27 बटा क्या हो जाएगा? 45C1। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 20/45। काट पीट मचाइए, 4/9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4/9। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 486 के साथ एक लघुत्तम समवर्त को गुना करके एक पूर्ण घन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम लीजिएगा। इसका एलसीएम 486 का तो क्या आ जाएंगे? 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 54। टोटल को कीजिएगा, क्या आ जाएंगे? 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है दोनों का, 105 और 106 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा? अब इसका ट्रिक क्या है? मैन गुने डेज कर दीजिए। मैन गुने डेज इक्वल टू टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? मैन गुने डेज मतलब आदमी की व्यक्तियों की संख्या गुने दिन, डे और टोटल वर्क। ठीक है, TW टोटल वर्क। तो क्या हो जाएगा? 2 घंटा है, 2 घंटा लग रहा है। क्या हो रहा है? 2 घंटा। कह रहा है 2 घंटे में एक टैंक को भरने में 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 8 पाइपों की आवश्यकता होती है तो कर लीजिए 2 × 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 8 इज इक्वल टू 5 × x। कितना हो जाएगा? 5 × x। ठीक है, तो अब x का मान निकालिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? 16/5। इसका उत्तर क्या निकल के आएंगे? इसका उत्तर आ जाएंगे 3.1/5 घंटा। इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 घंटा 12 मिनट। कितना आ जाएगा? 3 घंटे 12 मिनट। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे 108 नंबर, कह रहा है एक विमान समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। विमान और पनडुब्बी के बीच लंबवत दूरी क्या होगी भाई? अब लंबवत दूरी पूछ रहा है तो इसे क्या कर लीजिए? 6000। ठीक है, 6000 + 6000। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से। काट पीट मचाइए, इसको काट पीट मचाइएगा तो क्या होगा? 6000 प्लस कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, 1500। अब इसको पूरा टोटल कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे? 7500। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाला हुआ है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ खिलौने को 18 बच्चे के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे के खिलौने की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं। खिलौने की कुल संख्या क्या थी? खिलौने की कुल संख्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो संख्या बराबर क्या हो जाएंगे 18 × 18 + 6। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 324 + 6 तो 330, इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 40 सेंटीमीटर घन आयत वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन को इसमें रखा जा सकता है? यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे डला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया है 8000। कितना आया 8000। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हल करना है इसके, किसे हल करना है तो हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -5 का 13 आ जाएगा पावर, -5 का पावर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, पावर को ऐड कर लीजिए। ठीक है, पावर को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा पावर को ऐड कीजिएगा तो -5 का पावर 13, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है ऐड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 825 रुपये को 1/3 अनुपात 4/9 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग कितना होगा? पहला भाग कितना होगा? यहाँ पे कर लीजिए A, B और C। क्या कर लीजिए A, B, C। यहाँ पे क्या है 1/3 है, अनुपात है 4/9 है ना। यहाँ पे अनुपात क्या है 3/4 है। इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 12 अनुपात 16। ठीक है, 12 अनुपात 16 अनुपात कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। अब कीजिएगा ना तो 825/12 + 16 + 27 × 12 कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, उत्तर आ जाएंगे 180। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो क्या होगा वर्ग का क्या कीजिएगा परिमाप बराबर क्या होगा आयत का परिमाप। तो क्या निकाल के आ जाएंगे मेरे भाई, निकल के आ जाएंगे 113 नंबर का क्या आ जाएंगे 4 × 15 बराबर 2 L प्लस क्या कर लेंगे 5। क्या हो जाएगा L + 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 30। ठीक है, क्या हो जाएंगे 30। ठीक है, एक 30 हो जाएगा, उसके बाद L + 5। अब यहाँ पे 30 कैसे आया बताते हैं। यहाँ पे देखिए 15 चौका सब क्या हो जाएगा 60, ये 2 से काटिएगा तो 60 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर क्या होगा L + 5। क्या हो जाएगा L + 5। ठीक है, तो L बराबर निकालिएगा तो 30 - 5 की जगह उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे, उत्तर निकल के आ जाएंगे 25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित के लिए व्यंजक बताएं। ठीक है, तो कह रहा है x को 128 से गुना किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया जाता है। तो अब 128 को x को 128 से गुना कीजिएगा तो 128x हो जाएगा ना, और 360 से घटाया जाता है तो 360 को घटा दीजिए, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल है तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर लीजिए 23,520। क्या कर लीजिए 23,520 बटा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा 14 × 8। अब काट पीट मचा दीजिए, उत्तर क्या आ जाएंगे 210। क्या आ जाएंगे 210। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 52 ताश के पत्तों में के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है। यदि तेल के अगला क्वेश्चन 117 नंबर, यदि तेल के मूल्य में 45% वृद्धि होती है तो
किसी परिवार को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस पर किया जाने वाला व्यय समान रहे। दोनों का सॉल्यूशन डाल दिया गया है, इसे कीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 116 का, और 117 का भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31.1/29। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला गया है, आसानी से कर लीजिएगा और कीजिएगा तब जब आपसे ना हो। अगर हो रहा है तो मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहतर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 118 नंबर की यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए संख्या क्या x मान लीजिए, संख्या क्या होगा x का कितना हो जाए x का 70%। ठीक है, 70 x का कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा x का 45%, कितना हो जाएगा 45%। ठीक है, 45%। तब देखिए मेरे भाई बराबर कितना हो गया 15। अब इसे कीजिएगा तो 70x बटा क्या हो जाएगा 100, 70x बटा 100 माइनस क्या हो गया 45x बटा 100, 45x बटा क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो उत्तर क्या निकल के आएंगे 60। क्या आएंगे 60, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 23.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 23.04 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 4.8 आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है पूर्णांक की निम्नांकित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। तो पूर्णांक की जोड़ियों में से देखिएगा तो -5 किसका आएगा मेरे भाई, -5 आ जाएगा। 6 में से माइनस कर दीजिए 11 को, क्या आ जाएंगे -5। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, कह रहा है कि 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 मिली के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 180 क्या है 180 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 1000 लीटर। ठीक है, इसको काटिएगा, काट पीट मचाइएगा तो उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे 0.18। क्या आ जाएंगे 0.18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सभी चारों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। जो परेशानी हो आप लोगों को, इसका एक्सप्लेनेशन ना भी देते तो आप लोग आसानी से कर लेते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का योग, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना होगा 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। अगला है विस्तार कीजिए इसका 3x - 2y² को विस्तार कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 9x² + 4y² - 2xy। क्या हो जाएंगे 9x² + 4y² - 12xy। ऑप्शन ए इस ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। 124 क्या कर रहा है a गुने b को इस रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में अभिव्यक्त कीजिएगा मेरे भाई, ए क्यू और बी क्यू में। किस में ए क्यू और बी क्यू में, इसको लिख कैसे सकते हैं ए बी का क्यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इसका यहाँ पे ही सॉल्यूशन डाल दिया गया है। ठीक है, यह हमें नहीं लगता कि इसे डालने का जरूरत होता भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ शहर ए में 6 अलग अलग वर्षों यानी 2012 से 17 के दौरान अलग अलग ब्रांडों एक्स और वाई के रेफ्रिजरेटरों की बिक्री 1000 की संख्या को दर्शाता है। तो कह रहा है कि सभी वर्षों में ब्रांड एक्स की औसत बिक्री कितनी है, सभी वर्षों में यानी पूरे 6 वर्षों में। तो मेरे भाई 6 वर्षों में देखिएगा 12 से 17 में, तो ब्रांड को किससे डिनोट किया है, देखिए वर्ष को किससे डिनोट किया, ए रेफ्रिजरेटरों की बिक्री है। ठीक ना, यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए मेरे भाई कि देखिए ब्रांड है काला वाला, क्या है ब्रांड क्या है काला वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2012 में कितना है 28, 2013 में क्या है 30, 2014 में क्या है 34, 2015 में क्या है 42 है ना, 2016 में कितना है 26, 2017 में कितना है 32। अब देखिए आइए यहाँ पे कीजिए, इसको औसत निकालना है ना, सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा 192। सभी को ऐड कीजिएगा तो आएगा कितना 192, और नीचे क्या हो जाएंगे 6 वर्षों का है। अब काट पीट मचाइएगा, उत्तर 1000 में लाना है तो 32,000 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है, तब क्या होता है मेरे भाई, ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद हैं, क्या है भाई, लवण एवं जल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र हैं। सही रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaNO3 का होल 2 तथा K2Cr2O7। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घनत्वों। क्या होगा, घनत्वों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के लिए सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंतर्गत ही रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रासमान क्षमता में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसे आइए व्यवस्थित करते हैं। तो पहले क्या हो जाएंगे, प्लेनेरिया। क्या होंगे, प्लेनेरिया। उसके बाद क्या होंगे, केचुआ। उसके बाद क्या होंगे, केचुआ। केचुआ के बाद क्या हो जाएंगे, छिपकली। ठीक है, प्लेनेरिया को कौन, छिपकली। छिपकली को सॉरी प्लेनेरिया को कौन, केचुआ। केचुआ को कौन, छिपकली। छिपकली को कौन, गरुड़। ठीक है, गरुड़ के बाद कौन आ जाएंगे, सबसे अंत में पुरुष। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन कीजिएगा, तो ये सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक विमान में तेजी से आगे बढ़ता है, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है, तो दाब के साथ मेरे भाई पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं। तो पहला है कूट दिया हुआ है, पहला जर्सी, दूसरा ब्राउन स्विस, तीसरा वॉस इंडिकस और चौथा है रेड सिंधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 और 4, बॉक्स इंडिकस और रेड सिंधी जो है कहाँ की है, भारत की नस्लें है, मूल नस्लें है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जर्सी क्या है, ब्रिटिश की है। ब्राउन स्विस अमेरिका की है। ब्राउन स्विस कहाँ की है, अमेरिका की। और अगला तो आप लोग जानते ही हैं, बॉक्स इंडिस और रेड सिंधी कहाँ के, भारतीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि पितरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके डैश कहलाने वाले शराब के अंग के पास स्थिर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यकृत। क्या होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है कि दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई हरित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है, कौन सी तकनीक है मेरे भाई, तकनीक है अपकेंद्रीकरण। क्या है, अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी उत्तकों के लिए दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें। 1, 2, 3 और 4 की पहचान करना है। कह रहा है परमानेंट टिश्यू से, और परमानेंट टिश्यू का कितने भाग हो गए, 2। उसमें क्या हो गया, सिंपल है, और दूसरे में क्या है, प्रथम क्या, यहाँ पे प्रथम पे क्या होगा। ठीक है, इधर अगर सिंपल है, यहाँ पे क्या है, सिंपल है। तो जैसे परमानेंट टिश्यू का 2 भाग होते हैं, तो पहले इधर क्या है, सिंपल, तो पहले स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जटिल। क्या हो जाएगा, जटिल। क्या हो जाएगा, जटिल। 1 पे क्या होगा, जटिल। उसके बाद 2 पे क्या होगा, पैरेनकाइमा। 2 पे क्या होगा, पैरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरे पे पूछ रहा है। सिंपल में 3 होता है, तो ये सिंपल देखिए परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू का 2 भाग, तो एक क्या है, सिंपल, और एक क्या होगा, जटिल। ठीक है, मतलब एक सरल होगा
तो एक क्या होगा, जटिल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पैरेनकाइमा, यहाँ पे क्या है, कोलेनकाइमा, क्या है, कोलेनकाइमा, यहाँ पे पैरेनकाइमा, यहाँ पे क्या होगा, पैरेनकाइमा, और यहाँ पे है क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या होगा, एस्केलेरेन एस्केलेरेनकाइमा, क्या होगा, एस्केलेरेनकाइमा, किस पे, तीसरे पे। अब देखिए जटिल वाला में क्या बताए थे, यहाँ पे जाइलम लिखा हुआ है, तो जाइलम के बाद क्या हो जाएगा, फ्लोएम, चौथे नंबर पे क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, इस पे क्या होगा, फ्लोएम होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में सॉरी प्रथम पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, उसके बाद दूसरे पे क्या आएंगे, पैरेनकाइमा, तीसरे पे क्या आएगा, सेरेलेनकाइमा, और चौथे पे क्या आएगा, फ्लोएम। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे परमानेंट टिश्यू में यानी अस्थायी उत्तक में क्या क्या होता है। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है, अस्थायी उत्तक। ठीक है, सिंपल का साधारण, इधर जटिल हो जाएगा, फिर दूसरे पे क्या होगा, पैरेनकाइमा, उसके बाद क्या है, कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पे जाइलम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्लोएम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है Cl की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, इसमें बने Cl माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, संख्या गणना करें। इसकी संख्या का गणना करना है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Cn बराबर 18, ठीक है, Np बराबर क्या हो जाएगा 17, Ne बराबर नहीं कि N इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। क्या होगा, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन। क्या होगा, प्रोटॉन। अगला है, पशुओं का भोजन जिसमें कप फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सारकृत द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, सारकृत द्रव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है। यह दर्शाता है कि, यह क्या दर्शाता है, प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण जो है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आमतौर पर विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न है। कौन सी धातुएं है, क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेत और पानी का तापमान समान होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, थल समीर कब चलती है। भैया थल समीर जो है मेरे भाई ये चलती है रात के दौरान। थल समीर, ठीक है, थल समीर जो है रात के दौरान चलती है। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, या फिर दूध का पाश्चराइजेशन 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करके भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है। अग्निशामक का सही उदाहरण कौन सा है, CO2। ठीक है, CO2 कौन सा है, अग्निशामक का सही उदाहरण है। अगला अब तो क्वेश्चन खत्म है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ होगा आप लोगों के स्कोर में। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका आंसर की डाल दिया गया है, आप लोग PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।